हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा बेनीवाल। इस वीडियो में हम सब आज आपके साथ PISM पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज का 2020 का JNU का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेपर इवैल्यूएट करने के बाद, PISM 2020 का पेपर इवैल्यूएट करने के बाद मैंने इस तरह की एक आउटलाइन निकाली थी इस पेपर से, जिस हिसाब से जो जो मुझे लगा कि क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में फिट इन हो रहे थे। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे ज्यादा वेटेज था, उसमें पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा वेटेज था, जिसका 50% वेटेज इंडियन पॉलिटी था। थिंकर्स, थ्योरी, बुक्स, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सोशियोलॉजी, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने इसी हिसाब से इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को के अंदर फिट कर दिया है। और ये जो आप इसका टोटल निकालेंगे तो 100 प्लस बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो दो दो सब्जेक्ट्स में मुझे मैच कर रहे थे। तो आप अपना खुद से अपनी तरफ से भी इस पेपर का इवेलुएशन निकाल सकते हैं। उससे ये कुछ +-2 हर किसी में हो जाएगा। मैंने जिस हिसाब से पेपर इवेलुएट किया है मैं आपके सामने रखती हूँ। और आप प्लीज अपने साथ पेन और पेपर रखिए, जिससे आप नोट डाउन करते जाएं। और बाद में जब ये पेपर डाउनलोड करेंगे आप, तो आप उसमें फिर से री इवेलुएट कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली यही टॉपिक क्या क्या सब्जेक्ट्स में जा रहा है। और एक स्मार्ट प्लान अप आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप 2021 या उसके आगे के सालों में इंटरनेशनल स्टडीज का पेपर देना चाहेंगे। तो जैसे पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस पेपर को मैंने डाउनलोड किया है nta.ac.in से। और ये इस तरह से आप ये चीजें लिख के यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था। और ये मेरा फेसबुक पे एक पेज है, गाइडेंस बाय अपूर्वा। इस पे मैं रेगुलरली जो जो अपडेट्स आते हैं मैं वो डालती रहूंगी। और कुछ कुछ वीडियोस जो इंटरनेट पे मुझे मिलती हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो भी मैं विद टाइम इसी चैनल पे शेयर करूंगी। एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है जून फर्स्ट वीक और मई में एनी टाइम इट कैन हैपन। टाइम कम है, इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाए जिस भी दिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलो लेट्स बिगिन। जो पहला क्वेश्चन है, ये है मालनोबिस मॉडल पे, जो कि मैंने प्लेस इन किया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक्स, मालनोबिस मॉडल फॉलोड बाय इंडिया इन इट्स सेकेंड 5 ईयर प्लान। और ये जो आंसर है वो एग्जैक्टली वही आंसर्स हैं जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे दिया है। अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कमेंट्स में टाइप कर दीजिए। मैं ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट और फास्ट करना चाहती हूँ, जिससे ये आप लोगों को तरीका आ जाए कि किस हिसाब से मैंने ये पेपर इवेलुएट किया था। मोलनोबिस मॉडल देख के मैंने आपको बता दिया है कि ये इकोनॉमिक्स में है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सेकुलरिज्म आ रहा है, ये दो चीजों में जाएगा। ये आपके सोशियोलॉजी में भी जा सकता है और ये आपकी पॉलिटिकल साइंस में भी जा सकता है। तो फिर से आप कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इट कैन बी प्लेस्ड अंडर 2, सोशियोलॉजी एंड political science. So secularism comes under both. So अब सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के बहुत से एरिया ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब जब ये वाली जो काउंटिंग्स हैं इसमें आपको 100 प्लस मिल जाएगी। और कुछ क्वेश्चन जो मुझे ऐसे लगे कि एक वाले पोर्शन में ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में, मैंने उसको उसी के नीचे इंक्लूड किया है। आप पर्सनली अपना खुद से एक फिर से पेपर को अपने हिसाब से इवेलुएट कर लें, और उसमें आपके इन चीजों में थोड़ा थोड़ा +-2 का अंतर रहेगा। जो ये पैसेज क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसके नीचे आ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर बिल्ट एंड लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ये वाली जो चीज है ये इंटरनेशनल रिलेशन के नीचे मैंने 4 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ये जो पैसेज है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने इंक्लूड किया है। लास्ट में मैं आपको फिर से बता दूंगी कि पैसेजेस कहाँ कहाँ से मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे पैसेज मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस के भी मिले, थिंकर के भी मिले।
तो अभी आप साथ में मेरे साथ में पेपर देखते जाइए। ये 3 to 7 जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर है, ये इसी में है। किसमें? पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, द डार्क एजेस गेव वे टू मिडल एजेस। ये जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है। द डिमांड इन यूरोप फॉर स्पाइसेस, ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री। 9th क्वेश्चन, 9 डैश लाइन, इसको मैंने करंट अफेयर में भी इंक्लूड किया है, इसको आप इवेंट्स में भी देख सकते हैं और इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप करंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स, आप जैसे मर्जी चाहें आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। और जैसे आपने इसको इसी में कर लिया है, तो जैसे करंट अफेयर का वेटेज, इसमें आप एक और 1+1+1+ आप ऐसे अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा। आप इसको इवेंट में इंक्लूड कर सकते हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंक्लूड कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोई एकदम वो वाटर टाइट सेटिंग नहीं है कि इधर या उधर, आप दोनों में उसको इंक्लूड कर सकते हो। और आपका, आप चाहे एक जैसे कोई क्वेश्चन हो गया किसी थिंकर का, जैसे कार्ल मार्क्स का, तो हो सकता है कि आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें आपको वो आंसर मिल जाए, और या फिर आपने थिंकर जब पढ़े उसमें आपको आंसर मिल जाए, या फिर आपने उनकी कोई वीडियो देखी उसमें आपको आंसर मिल जाए। जरूरी ये नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो, जरूरी ये है कि जो क्वेश्चन आया है उसको आपने कैसे भी सॉल्व किया है और राइट आंसर दिया है। ये वाला क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो पार्ट है मैंने इसमें, जो ये भोपाल गैस ट्रीटी है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से आ गया, ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट है ये जो पहले का आ गया। तो ये जो एक ये पूरा है, इसको पूरे को मैंने इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूड कर लिया विदाउट एनी वाटर टाइट सेटिंग। मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है इंडियन हिस्ट्री में। देखो देखो, जैसे मैंने 11 क्वेश्चन लिखे हैं, तो IPI है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के 5 हैं, IFS है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2। पर ये जो क्वेश्चन है ये मैंने IPI और IFS में नहीं इंक्लूड किया है, सीधा का सीधा इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 5 ग्लोबल कॉमन्स। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये मैंने IR में इंक्लूड किया है, ये IR का पार्ट है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल है, ये IR का पार्ट है, थ्योरीज में आ जाता है, इसको भी IR में लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपने कहीं से पॉलिटी की कोई शॉर्ट नोट्स या फिर कोई प्रिंटेड मटेरियल लिया है, उसमें आर्टिकल्स, तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आर्टिकल्स वगैरह यही मिलेंगे, और आप चाहे तो उसके सब टॉपिक्स भी बनाते रहिए। जैसे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन है, इसके आगे आप ब्रैकेट लगा के लिखते जाइएगा, आर्टिकल्स के इतने आए हैं और प्रेसिडेंट के इतने आए हैं, इस हिसाब से आप पेपर खुद से इवेलुएट करना सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये एनजैक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये पॉलिटी का पार्ट भी है, और वैसे ये काफी लंबे टाइम तक 2000 के बाद से ये डिबेट में भी चल रहा था, पर मैंने इसको पॉलिटी में ही इंक्लूड कर लिया है क्योंकि एकदम करंट तो बोल नहीं सकते, पर फिर भी इसकी डिबेट में इसका जिक्र आता रहता है, तो एनजैक को मैंने पॉलिटी में इंक्लूड किया है। Supreme Court of India declares 99 Constitution Amendment Act unconstitutional and void। ये 99 Constitution Amendment Act में ये इन्होंने एक जुडिशियल बॉडी बनाई थी जो कि जजेस का किस हिसाब से, जैसे जजेस का अपॉइंटमेंट है तो उन्होंने एक बॉडी बनाई थी कि वही रिकमेंड करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, कोई चीज जज बनेगा। तो इस हिसाब से करंट से भी थोड़ा थोड़ा लिंक है, पर अभी ये पार्ट लक्ष्मीकांत में भी आ चुका है, तो इसको आप सीधा पॉलिटी में ही इंक्लूड कर लीजिए। करंट अफेयर आप 1 साल 6 महीने की जो चीजें होती है उसको ज्यादा करंट अफेयर में रखे। इसके बाद का क्वेश्चन है, चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ही एक पार्ट रहेगा क्योंकि फ्रिदल कैस्ट्रो है, ये वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर, इस टाइम कोल्ड वॉर के बाद का टाइम, इसमें उस वाले पार्ट में ये पढ़ लोगे आप। हो चिन मी, साउथ कोरिया, ये वाला जो पार्ट है ना, हो चिन मी जो वियतनाम के थे, साउथ कोरिया के नहीं थे,
तो ये वियतनाम वाला जो हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे उसके टॉपिक्स में मैं आपको वियतनाम वाला टॉपिक भी दूंगी। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, और ए ऑप्शन राइट हो गया और बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ची गुएरा तो आप समझ ही सकते हैं, ची गुएरा इज अ सिंबल ऑफ द पर्सन हु वाज लाइक comrade leader. US approach to the Cold War was originally set out in Truman's Doctrine. Question number 16. It comes under both international relation and world history. आप इस टॉपिक को दोनों में इंक्लूड कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री भी कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तब उसमें भी क्लियर हो जाएगा, आईआर भी फिर से आप पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा डेविएशन इस टॉपिक का ज्यादा हो गया है। ये जो बुक है ना लिवियाथन और ये सब, ये बुक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 is IR books for books. सभी स्कॉलर्स आप अच्छे से पढ़ें और बुक्स की तो एक अच्छे से आपको एक लिस्ट बना के रखनी है। कौटिल्य वाला ये जो पैसेज है ये पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स में आ जाएगा और वैसे कौटिल्य को आईआर में भी पढ़ा जाता है। अगर आप ऐसे कंसीडर करें कि इंडिया के आईआर की बिगनिंग जिस हिसाब से है, इंडिया में रियलिज्म, अगर इंडियन रियलिज्म कंसीडर करेंगे तो कौटिल्य का भी उसमें जिक्र आता है, जैसे मंडला थ्योरी वगैरह हो गई। तो आप कौटिल्य एज अ थिंकर जब पढ़ेंगे तो इनकी सारी चीजें आप उसमें क्लियर कर लेंगे। और ये जो पैसेजेस हैं पास्ट 4 इयर्स के पैसेज, और आप जेएनयू की वेबसाइट से जो इससे पहले जब आते थे सब्जेक्टिव पेपर लिखने वाले, उसमें भी पैसेज आता था तो उसमें भी आप कवर कर लीजिए। पैसेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि देख लीजिए 4 4 3 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन ये है, 5 क्वेश्चन 15 नंबर के फर्क है। और देखिए 100 में से जब 82 ऐसे कट ऑफ है तो ये 15 मार्क्स काफी वे करता है। और पैसेज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ज्यादातर 15 में से सभी बच्चे को 14 प्लस तो मिल ही जाते हैं अगर आपको पैसेज अच्छे से रीड करना आता हो। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। ये भी पैसेज से ही रिलेटेड लग रहा है मुझे क्योंकि कौटिल्य की बात चल रही है। ठीक है, ये अनार्की वगैरह ये सब ये टर्म्स पूरी क्लियर होनी चाहिए। अनार्की क्या है? अनार्की वो है जब कोई एक गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। अनार्की, हेजिमनी, ऐसी जो चीजें, जैसे वर्ल्ड सिस्टम जो ये ऑर्डर था वर्ल्ड में, जैसे हमारे पास तो हर एक देश में एक सरकार है, एक लॉ है, पर पूरे वर्ल्ड के लिए ओवरऑल एक रूल नहीं था, तो उसे कहते हैं कि अनार्की थी पूरे सिस्टम में। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि जैसे 2 पावर्स हैं फिर एक पावर रह गई, इस हिसाब से। तो जब आप आईआर पढ़ेंगे तो ये अनार्की वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है वो ये हम उसके नीचे डाल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और आईआर के नीचे, दोनों के नीचे, पर वो मेरे को लग रहा है कि पैसेज में ही आ गया है। इंडियन पाकिस्तान डिक्लेयर देमसेल्फ रिपब्लिक, इसको इस वाले चीज को मैंने कंसीडर किया है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में। आप लिखते जाइए और साथ के साथ खुद भी इसको दूसरे पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो इसी हिसाब से करिएगा। ये देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाला है, एंड ऑफ 30 ईयर वॉर, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिर से जब आप आईआर पढ़ोगे तो उसमें भी ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ पेरिस, इतनी सारी ट्रीटीज आएंगी। तो ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली मास फैक्चिंग है। और देख लीजिए आपने इसे आंसर देख लिया है ना, तो इसके दूसरे ऑप्शंस भी देखिएगा। जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपका ये आंसर हो गया, तो फिर आप ये भी देखिए कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है, वार्सो पैक्ट क्या है। हो सकता है कि इस बार इस वाले ऑप्शन पे क्वेश्चन आया तो अगली बार जो क्वेश्चन है वो इसका हो, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसको इवेंट्स में भी डाल सकते हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस में भी डाल सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री सब में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे नेश टॉपिक मतलब जब दो चीजें, जैसे दो नेश क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र और वो हो गया, समुद्र हो गया और लैंड हो गया, इनके बीच का जो एरिया है वो नेश हो गया, मतलब जो जंक्चर है। तो ऐसे बहुत से एरियाज होते हैं
जिसमें बहुत सारी डिसिप्लिन्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सब मैच करता हो। तो ये वाला जो टॉपिक है 1893, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स में भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है क्योंकि वोटिंग राइट है, और हो सकता है कि करंट अफेयर में जब कोई चीज चल रही हो इसी से उन्होंने लिंक कर दिया हो। ठीक है, 1893, तो मैंने इस चीज को वर्ल्ड हिस्ट्री में कंसिडर कर लिया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मेरी ये जो मार्किंग है ना, वो एकदम वाटर टाइट नहीं है जी। 26 क्वेश्चन आ गया, ये भी असर्शन रीजनिंग आ गया, वुमेन्स राइट टू मेक प्रोडक्टिव चॉइसेस। ये वाली चीज पॉलिटी है और ये थोड़ा समझ के करने वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल पे आ गया। तो देखो आप पॉलिटी के अंदर जो आपने एक ब्रैकेट बनाया होगा, आर्टिकल में फिर से +1 कर लीजिए। इसी हिसाब से आपको अपना पेपर अच्छे से करते रहना है। ये वाला जो 27 क्वेश्चन है ये गांधी पे है, और ये वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स में इंक्लूड कर लिया है। आप चाहे तो इसको पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स में इंक्लूड कर लीजिए या इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इंक्लूड कर लीजिए, आपकी चॉइस है। ये 28 क्वेश्चन है, इंडो श्रीलंकन अवार्ड, इसको मैंने इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंक्लूड किया है। तो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में जैसे मैंने आपको कहा था कि इवेंट्स पे काफी नजर रखिए। ये वाली जो चीज है ना, ये एक्चुअली में सिक्योरिटी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये सब चीजें ये सिक्योरिटी पे है। तो ये इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर में भी आ जाता है, इंडियन सिक्योरिटी में भी आ जाता है। हिस्ट्री भी पढ़ोगे तब भी इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी ये चीजें आएगी, प्री इंडिपेंडेंस भी चीजें आएंगी। ड्यूरल लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये आप इंडियन हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस में पढ़ लेंगे। LAC और LOC है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी वही एरिया है कि इंडियन, इस वाली चीज को मैंने वैसे इंडिया ये इसमें कंसिडर कर लिया था, जैसे हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, इसको मैंने दोनों में से किसी के अंदर बाइफोकेट नहीं किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर पूरा एकदम एलेबोरेट इसी पेपर का डिस्कशन चाहिए तो फिर मैं फिर से उसकी वीडियोस बनाऊंगी, पर मैं उसमें फिर 20 30 क्वेश्चंस करके ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रख सकती, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है ना। 30th में है इंडिया इज अ क्वेसी फेडरल स्टेट। ये वाली जो चीज है ये फिर से इंडियन पॉलिटी की आ गई। आंसर्स एकदम सही से दिए हुए हैं, एग्जैक्टली वही है जो एनटीए ने कंसीडर किया है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ये मुझे लगता है कि ये ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो इस वाले 31 क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर में कंसीडर किया है। क्वेश्चन नंबर 32, गोल्डन ट्रायंगल। ये वाली चीज बहुत ही कॉमन है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट। आप इसको मैंने आईआर में ही इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि आईआर में जितना भी पूछोगे तो पढ़ोगे तो आईआर के इश्यूज आप पढ़ते रहोगे। तो अभी गोल्डन ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो गोल्डन क्रेसेंट का भी आ सकता है। और वैसे ये वाली चीज है वो इंडियन सिक्योरिटी में भी आती है, तो बाउंड्रीज वाली चीज और गोल्डन ट्रायंगल वाली चीज दोनों सिक्योरिटी में आती है। देखिए सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट सिलेबस में दिया नहीं है, बट फिर भी इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने इनको इधर उधर दूसरे सब्जेक्ट्स में फिट इन करने की कोशिश की है। ये मैं ये कह रही हूँ, इस पेपर के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाए, स्मार्टली पढ़ें, बट आपकी एक अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए चीजों को लेकर। और न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स की मैगजीन या करंट अफेयर की वीडियोस वगैरह देखते रहिए, क्योंकि एक अवेयरनेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस पेपर के लिए। ये डीपीएसपी का क्वेश्चन है 33, इसको मैंने पॉलिटी के नीचे कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क्स आ गया, वेबर आ गया, ये वाला क्वेश्चन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंटार्कटिक ट्रीटी है, ये न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट, ये आईआर में बार बार पढ़ते रहोगे। आईआर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हेडली बुल वाला, ये इंग्लिश स्कूल के प्रोफेसर मतलब स्कॉलर हैं। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरिड आउट बाय पॉलिटिकल यूनिट्स अगेंस्ट ईच अदर, ये आईआर में मैंने डाला है। देख लीजिए, जैसे हेडली बुल ये ऑप्शन है ना, अब ये वैसे ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसके बाद ये सी राइट मिल्स लिखना चाहिए था, पर देखो क्विंसी राइट के बारे में भी आप थोड़ा ढूंढना।
अलेक्जेंडर वेंट, ये सभी स्कॉलर्स को ऑप्शंस में आपको दिखते ही आपने खुद ब खुद अपने नोट्स में इनका थोड़ा थोड़ा लिखते रहना है। ये फिर से आर्टिकल पे क्वेश्चन आ गया, देखिए आप पॉलिटी में फिर से आर्टिकल में भी +1 लिख लीजिए। एमार्ड डॉर्कहेम, ये सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का थिंकर क्वेश्चन। सोशियोलॉजी के भी 2 क्वेश्चन देखो मैंने आपको दिखा दिए, बट ऐसे 5-6 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के भी आते हैं। डिएगो गार्शिया, ये एक आइलैंड है, ये इंडियन ओशन में है, अमेरिका का यहाँ पे कंट्रोल रहता है। ये चीज आप करंट अफेयर में भी बहुत पढ़ते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर में इंक्लूड कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है नरेगा स्टैंड्स फॉर, ये बहुत सारी चीजों में आ जाता है, ये इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस में भी आ जाएगा। देखो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर बहुत चीजें हैं, आप अपने हिसाब से उसको बाइफर्केट कर लो। 41 question number 41, which one of the following is not a technique for the use of national power? ये टेक्निक्स की बात हो रही है, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, ये सब होता है। ज्वाइनिंग द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई टेक्निक नहीं है नेशनल पावर के लिए। इवन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अभी तक स्टेट डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, जैसे कि पैलेस्टीन, वो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है, जैसे यूएन का पार्ट है अभी पैलेस्टीन। ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, बट जब आप एज अ इजराइल पैलेस्टीन इशू पढ़ेंगे आईआर के अंदर, तो उस चीज को और अच्छे से पढ़ लेंगे। ये वाला क्वेश्चन है 42, ये हमारा फिर से पॉलिटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, ये थिंकर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 43, थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हेगल, बेंथम, एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, इनकी थ्योरीज। थिंकर्स के क्या पढ़ने हैं? थ्योरीज, बुक्स, इवेंट्स, ये सब पढ़ के रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 44, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला बता रहा है इनकम इलास्टिसिटी का, ये एनसीईआरटी में, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में। देखिए इकोनॉमिक्स की भी क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चंस तो हैं, और एज इट इज वो सिलेबस में मेंशन भी है। क्वेश्चन नंबर 45, पॉलिटी, अगेन पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बिम्स्टेक वाला पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47, वैसे ये पॉलिटी के नीचे था, बट ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48, ये विंस्टन चर्चिल वाला जो क्वेश्चन है, ये इनकी एक स्टेटमेंट है, और 48 क्वेश्चन हो रहा है इवेंट्स में भी इंक्लूड, वर्ल्ड हिस्ट्री के, और आईआर में भी इंक्लूड। देखिए आपको पूरा भी ना पता हो, बट आपको सिर्फ ये टर्म पता होगा ना, आयरन कर्टन, इससे भी आप समझ जाएंगे हाँ ये विंस्टन चर्चिल का है। ये वर्ल्ड वॉर्स के पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ये इवेंट्स का क्वेश्चन है, इसको आप आईआर में इंक्लूड कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बट आईआर में आप इंक्लूड कर लीजिए इसे। 50, क्वेश्चन नंबर 50 इज इंडियन हिस्ट्री, और इसमें जो ये हैं ये प्री इंडिपेंडेंस हैं, और ये 1955 वाला ये जो पार्ट है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान, इसमें से आप एलिमिनेट कर करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ये इंडिया बिफोर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में आ जाएगा ये वाला पार्ट। 52, ये प्योर हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल में आ जाएगा ये वाला। मेडिवल के ज़्यादा आप बुक्स में ध्यान मत दीजिए, आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, या फिर कोई ऐसे गाइड्स होती हैं यूपीएससी वगैरह के लिए जिसमें बहुत शॉर्ट दिया हो। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप तुक्का लगा सकते थे, जैसे भी आप जो कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स, उस हिसाब से ये क्वेश्चन कर लीजिए। कास्ट सिस्टम 53 क्वेश्चन, इसको मैंने सोशियोलॉजी में रखा है। क्वेश्चन नंबर 54, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको कैसे तैसे मैंने फिट इन कर लिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सिक्योरिटी, और ये 2-3 टॉपिक ऐसे, और इन्वायरमेंट, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने सेपरेटली लिखे नहीं, क्योंकि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के भी 2 और 3 क्वेश्चन रहते हैं, और इंडियन सिक्योरिटी भी रहती है, तो मतलब थोड़ा सा तो मैं उनको एक्स्ट्रा दूंगी ही, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो सिर्फ ये देख के अपनी प्लानिंग कर लेंगे, उनको
थोड़ा उनसे ज़्यादा एक जस्ट +1 +2 उनके लिए है जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देन क्वेश्चन नंबर 55 आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। इसको आईआर में भी लिख सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देख सकते हैं। मतलब आप जब अपनी कॉपी में लिख रहे हैं ना, तो आप और ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखिए, सिर्फ इन्हीं हेडिंग्स में ना रहे। आप पूरा अच्छे से, चाहे तो इस क्वेश्चन पेपर का आप प्रिंट आउट निकाल के इसके साइड में आप मेंशन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 56 अगेन इकोनॉमिक्स में भी जाता है और ये आईआर में भी जाता है, क्योंकि फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट आ गया। ये आईआर में भी आएगा और ये इकोनॉमिक्स में भी आएगा। मैंने आईआर में कंसीडर किया था इसे। कुमार गुप्ता अगेन अगेन मेडिवल हिस्ट्री। 58 ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 59 वर्ल्ड हिस्ट्री, न्यूक्लियर वेपन्स है। आईआर में भी कंसीडर कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आईआर, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सारा स्पिल ओवर वाली चीज है। ये थ्योरी की बात है। थ्योरीज बहुत अच्छे से कीजिएगा, थ्योरीज, बुक्स, स्कॉलर्स, इन्हीं चीजों में ज्यादातर ये चीजें रिवॉल्व होती रहती हैं। ये प्रेसिडेंट की पावर्स पे क्वेश्चन आ गया 61 पॉलिटी। 62 पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स। 63 अगेन इट कुड बी, ये जो है ना, ये थोड़ा बहुत आपको करंट में, जैसे चकमा वाला इशू चल रहा था, ये ब्रू और रांग के साथ अभी डील हुई थी इंडियन गवर्नमेंट की, तो ये दो तो जैसे अभी वो हो गए करंट से, और ये उन्हीं के साथ मैचिंग का आप इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। आप इन ऐसे क्वेश्चंस करते रहिएगा। सरकारिया कमीशन पॉलिटी, अगेन पॉलिटी 65। 66 ये इकोनॉमिक्स का है। एडम स्मिथ, गुनर मेडल, डेविड रिकार्डो, केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ये तो पॉलिटी का द बेस ही है। आप भले ही एनसीईआरटी पूरी ना पढ़ पाए, पर ये थ्योरीज वगैरह पूरी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। 67 अगेन इकोनॉमिक्स। 68 पॉलिटी। 69 बुक्स, पॉलिटिकल साइंस में बुक्स। 70 करंट अफेयर है, ये चल रहा था अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 71 इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर बोथ, जीएसटी वाली चीज़ है, दोनों में आ जाता है। थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में भी आ जाता है, क्योंकि जीएसटी उसमें भी, क्योंकि ये आर्टिकल्स वगैरह चेंज हुए थे कुछ, पर ज़्यादातर इसको करंट अफेयर में इंक्लूड कर लेते हैं। 72 पॉलिटिकल साइंस थ्योरी। 73 इंडियन हिस्ट्री। 74 इकोनॉमिक्स, पीडीएस में आ जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पीडीएस में भी है और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, आपके ऊपर है। अपने हिसाब से अपने आप से पेपर इवेलुएट करना सीख लीजिए, ताकि आगे के और पेपर आप खुद से इवेलुएट कर पाए। 75 हिस्ट्री। 76 प्लानिंग कमीशन, ये भी इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आ जाता है। 77 न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रीज, ये एग्जैक्टली वैसे है, इवेंट्स में है, वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स में भी हो जाता है, करंट अफेयर के इवेंट्स में भी हो जाता है। 78 इकोनॉमिक्स। 79 अगेन इकोनॉमिक्स। ये वाली जो चीज़ है IREDA स्टैंड्स फॉर, और ये सब चीज़ें, सेबी, RBI, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में फटाफट कर सकते हैं, लूसिड में देख लीजिएगा। नहीं तो आपका जैसे भी हिसाब का बैकग्राउंड है, आपके नोट्स एनसीईआरटी से जैसे मर्जी करना है। करंट अफेयर में भी थोड़ा थोड़ा ग्लांस कीजिए, और करंट अफेयर की जब भी मैगजीन कोई भी पढ़े आप, तो सारा पढ़ लीजिएगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में भी रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सिलेबस में कवर्ड है। ये 82 84 है, ये आईआर से रिलेटेड एक पैसेज है।
Question number 85, again and again IR. Question number 86, again IR also, events also. 87 was dropped, पर वो था पॉलिटी में. Question number 88, current affairs. Question number 89, economics. Then again passage from 90 to 94, ये political science thinkers कौटिल्य पे आ गया. कौटिल्य के वैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आई थिंक ये दूसरा पैसेज है कौटिल्य के ऊपर. ठीक है, कौटिल्य तो भाई अपनी इम्पोर्टेंट है. 95 क्वेश्चन बुक्स पे है और सोशियोलॉजी की बुक्स है. 96 इंटरनेशनल रिलेशंस. 97 वर्ल्ड हिस्ट्री. 98 ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए. ये जो है इवेंट्स है, वैसे तो इकोनॉमिक्स में भी आ सकते हैं, इवेंट्स में भी आ सकते हैं, करंट अफेयर में कभी कभी आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, आपके सामने आती रहती हैं. तो जिस बच्चे को जितनी नॉलेज, जितनी अवेयरनेस होगी उसके लिए उतना ही आसान है ये पेपर क्रैक करना. ऑब्वियसली कट ऑफ विल गो 80+, 82, 83, 84, 85, 86. इनका आप एम मत कीजिए, एम 90 ही रखिए. 99, क्वेश्चन नंबर 99 पॉलिटी. एंड द लास्ट क्वेश्चन नेटो क्यूबन प्रोसेस, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स आ गए. ये आप सभी पेपर कीजिएगा अपने आप से. ये वाली वेबसाइट NTA से जाके डाउनलोड कर लीजिए. इसके अलावा आप दूसरे यूनिवर्सिटी के भी IR से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के पेपर कीजिएगा. पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिए. एटलीस्ट आपको मेजर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और इसके अलावा साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, साउथ इज ऑल्सो अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. उसके भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा. बहुत बार ये यूनिवर्सिटी के पेपर इंटरमिंगल हो जाते हैं, एक दूसरे जैसे क्वेश्चन सिमिलर आते हैं. इस पेपर को देख के मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज चाहिए. और एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप नेट के क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका पास हो जाएगा. नहीं, ये पेपर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ नेट के क्वेश्चन करके कर लेंगे. पूरी एकदम स्ट्रैटेजी बना के रखिए. इस तरह से आप अपना खुद से प्लान कीजिए. ये वाला जो पेपर है ये और ज्यादा इलेबोरेट है. इससे पहले वाला पेपर ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में हुआ था. ज्यादातर उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे. बट अभी ये इन्होंने और क्लियर लाइंस पे आ गए कि जैसा सिलेबस दिया है वैसा पेपर बना देते हैं. साओ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटीज IR से रिलेटेड एग्जाम लेती हैं उनका कीजिएगा पेपर. और पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं बना जाएगा कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स ना अटेम्प्ट कर पाए. इसमें यही इन्होंने ध्यान में रखा है कि बैचलर लेवल का जो बच्चा है, जिससे ये इन सब्जेक्ट्स में जितनी नॉलेज एक्सपेक्ट की जा सकती है वो उससे पूछी जाएगी. तो आई थिंक आई हैव बाइफोकेटेड ऑल द टॉपिक्स. और आप लोगों ने भी अपने पेपर पे लिख लिया होगा किस हिसाब से मैंने किया है. आप फिर से जिस हिसाब से आपने लिखा है आप उस चीज को फिर से इससे मैच कर लीजिए. मैं कह रही हूँ +-2 रहेगा. और प्लस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सिक्योरिटी वगैरह भी अलग से इसमें और ऐड ऑन हो जाएगी. ओके, आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और इसके अलावा कोई और ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं इंग्लिश में फिर से ये वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए. और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो फिर मुझे थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा. और पूरा अगर इसी क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए तो फिर मैं 20 या 30 क्वेश्चन इन ईच वीडियो करके मुझे दोबारा से अपलोड करनी होंगी. दैट ऑल डिपेंड्स. एंड whichever student is regular on my channel, that student matters me more. आप लोगों का अभी से जो रिव्यू आ रहा है और आप टाइम से जुड़े हैं मुझसे, तो आपकी प्रायोरिटी है मेरे माइंड में. और कोई डाउट है तो आप मेरे पेज पे भी दे सकते हैं, आके कमेंट कर सकते हैं गाइडेंस बाय अपूर्वा पे. या फिर आप लोग इसी वीडियो के नीचे कीजिए. और मेरे पर्सनल आईडीज पे प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिएगा. आई विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.